Hello friends, last time we studied non-cooperation movement in our lesson number 4 history। जो थोड़ा लेसन बाकी था उसके बारे में बता रहा हूँ। लेसन नंबर 17 पहले के वीडियो में आपको बताया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में we had also discussed regarding boycott movement, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। नाउ थर्ड, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन, बोलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ उसमें पॉइंट नंबर 3, नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन कौन सा? नेशनल एजुकेशन। भाई अपने कंट्री में काफी बच्चों ने ये मूवमेंट में भाग लिया। कौन सी? नॉन कोऑपरेशन में। तो ब्रिटिशरों ने मतलब अपने कंट्री में काफी नई नई विद्यापीठ एस्टैब्लिश हुई अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, वो है नेशनल एजुकेशन। तो ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM means non cooperation movement, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का क्या हुआ? प्रमोशन। बाय प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। अकॉर्डिंगली उसमें कौन सी विद्यापीठ? अकॉर्डिंगली एक काशी विद्यापीठ, कौन सी? काशी विद्यापीठ। बाद में एक गुजरात विद्यापीठ, गुजरात बोलो, गुजरात विद्यापीठ। बाद में काशी विद्यापीठ। बाद में एक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा, तो नाम है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। तिलक महाराष्ट्र बोलो विद्यापीठ। एंड जामिया मिलिया, जो मैंने आपको बताई थी, जामिया मिलिया। Universities were set up। तो यूनिवर्सिटी सेटअप हुई ड्यूरिंग विच मूवमेंट? ड्यूरिंग बोलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देयर वर थ्री एस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, या तो बॉयकॉट स्वदेशी, एंड थर्ड इज एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एस्पेक्ट। अब यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसकी इफेक्ट, ये अपने कंट्री के लिए एक अच्छी बात थी, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ इफेक्ट ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? बोलो इफेक्ट्स। किसकी इफेक्ट बोलो? इफेक्ट्स ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इफेक्ट्स ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे बड़ी इफेक्ट क्या हुई कि अपने कंट्री में ये सब विद्यापीठ बनी। तो सोचो एजुकेशन स्प्रेड होगा कि नहीं? एजुकेशन स्प्रेड होगा। तो सबसे पहली इफेक्ट क्या आई कि कंट्री में नेशनल एजुकेशन स्प्रेड हुआ। क्या स्प्रेड हुआ? नेशनल एजुकेशन spread across the country। मतलब पूरे कंट्री में क्या स्प्रेड हुआ? बोलो नेशनल एजुकेशन, मतलब लोगों की पढ़ाई बढ़ी। दूसरा, ये लोग जो इंग्लिश बोलते थे उसकी जगह पे हिंदी, नेशनल लैंग्वेज जो आज है अपनी, उसका मास बढ़ने लगा, मतलब हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ने लगे। तो दूसरी इफेक्ट क्या आई? हिंदी वॉज यूज
कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी? हिंदी। तो यही हिंदी वॉज बोलो यूज एज द मीडियम, हिंदी वॉज यूज एज द मीडियम, एज द बोलो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास क्या बोलो? मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। इन प्लेस ऑफ बोलो किसकी जगह पे? इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की जगह पे हिंदी बोलने वाले लोग, इंग्लिश की जगह पे हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ने लगे, इंग्लिश की जगह पे हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ने लगे। तो अपने लिए एक चीज, अपने कंट्री के लिए एक पॉजिटिव हुई। थर्ड, गवर्नमेंट का फियर, ब्रिटिश गवर्नमेंट डरने लगी। द फियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड पुलिस, द फियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड पुलिस, द फियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बोलो एंड पुलिस डिसअपियर, डिसअपियर मतलब समझ में आया? अब लोगों को गवर्नमेंट का डर ज्यादा रहा नहीं। पीपल बिकेम फियरलेस, लोग डर के बिना जीने लगे, पहले डरते थे अब डर के बिना। पीपल बिकम फियरलेस, पीपल बिकम बोलो फियरलेस एंड प्रिपेयर टू फाइट, एंड लोग तैयार थे फाइट करने के लिए। एंड टू फाइट किसके अगेंस्ट में? टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट बोलो अगेंस्ट injustice, injustice of a country's freedom, injustice of a country's freedom मतलब लोगों का डर, गवर्नमेंट का जो फियर था, लोगों के ऊपर डर था जो गवर्नमेंट का, वो चला गया। अब लोग फाइट करने को तैयार है इनजस्टिस के खिलाफ में, कंट्री की फ्रीडम के लिए लोग अब लड़ने के लिए भी तैयार है, लोग अब लड़ने के लिए भी तैयार है। एक इफेक्ट ये आई किसकी? नॉन कोऑपरेशन। दूसरा, जितने भी ये जो कांग्रेस वाले थे, तो वही कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। उस टाइम पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। इसमें लोग हर एक मूवमेंट में ज्वाइन होने लगे। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन मतलब हर एक सेक्शन के पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बाद में आपके जैसे यूथ एंड women participate in the movement, मतलब ये लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने लगे। मतलब कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई लोगों की, तो हर एक आपके जैसे यूथ, वीमेन, हर एक सोसाइटी के लोग ये सब मूवमेंट में ज्वाइंट होने लगे। पहले डरते थे, फियर ऑफ गवर्नमेंट था, बट अब उनमें वो डर रहा नहीं, तो ये लोग सब उसमें ज्वाइन होने लगे, पता चला। तो ये सब क्या है बोलो? इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब अपने लिए अच्छी इफेक्ट आई कि अपने में अवेयरनेस आई। फिर भी ये मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ कर दी, तो कि एक इवेंट बना था। चौरी चौरा नाम का गांव था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का गांव था। वहां पे लोगों ने गुस्से में आकर 22 मतलब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया पुलिस स्टेशन में। वही मैसेज जब गांधी जी ने सुना, तो गांधी जी ने कारोबारी जो कांग्रेस की कमेटी बोलते हैं, वो कमेटी को बुला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। तो ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ विड्रॉ, ये मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ क्यों की?
कौन सी मूवमेंट बोलो? नॉन कोऑपरेशन। ये मूवमेंट किसने विड्रॉ कर दी भाई? गांधी जी ने विड्रॉ कर दी ये मूवमेंट। बट क्यों? विड्रॉन या सस्पेंडेड। टॉपिक का नाम है विड्रॉन या तो सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब ये मूवमेंट गांधी जी ने, कौन सी मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्या कर दी? सस्पेंड कर दी। क्यों? उसका वो चौरी चौरा वाला इवेंट जो 8 में भी आता था, भाई यही मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की नॉन वायलेंस वे से। समझ रहा? विड्रॉन क्यों हुई भाई? यही जो गांधी जी की जो मूवमेंट थी, यही गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन बोलो क्या? गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज पैसिव नॉन वायलेंस, वॉज नॉन वायलेंट। कैसी मूवमेंट थी? वॉज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंस बोलो, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब इनकी मूवमेंट नॉन वायलेंट गांधी जी ने, गांधी जी की मूवमेंट कौन सी थी? नॉन वायलेंट। जिसमें हुआ क्या भाई? ऑन 5 फरवरी 5 फेब 1922, ये डेट को 5 फेब 1922 अ वायलेंट इंसिडेंट, अ वायलेंट मतलब वायलेंट हो गया, अ वायलेंट इंसिडेंट टू प्लेस, वायलेंट इंसिडेंट बोलो टू प्लेस इन चौरी चौरा, इन चौरी चौरा। कौन सा गांव बोलो? चौरी चौरा विलेज, चौरी चौरा विलेज अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन बोलो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन कहाँ पे बोलो? इन उत्तर प्रदेश। अब हुआ क्या? द मोब हैड टॉर्च पुलिस स्टेशन, द मोब समझ में आया? तो द मोब हैड टॉर्च पुलिस स्टेशन, टॉर्च पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। और उन्होंने क्या किया? एंड द 21 पुलिसमैन वर बर्न, और 21 या 22, कई में 22 आता है, कई में 21 आता है। एंड 21 policemen were burnt alive, were burnt alive मतलब जिंदा। 21 पुलिस वालों को जिंदा क्या कर दिया? जला दिया गया। 21 पुलिस वालों को जिंदा क्या कर दिया गया? जला दिया गया ये मूवमेंट के अंदर। इसलिए गांधी जी वॉज डीपली डिस्ट्रेस, इसलिए गांधी जी को बहुत दुख हुआ इससे। इसीलिए अपने जो गांधी जी थे वही गांधी जी वॉज डीपली डिस्ट्रेस, डीपली क्या बोलो? डिस्ट्रेस में आ गए गांधी जी। डीपली मतलब गहरे शोक में आया, दुख हुआ उनको। डीपली डिस्ट्रेस, डीपली डिस्ट्रेस, गांधी जी को क्या हुआ? डीपली डिस्ट्रेस बाय दिस इंसिडेंट, बाय दिस इंसिडेंट मतलब ये इवेंट से गांधी जी को बहुत क्या हुआ? कहने का मीनिंग बहुत क्या हुआ? दुख हुआ। एंड रियलाइज दैट, और गांधी जी को रियलाइज हुआ क्या? दैट कि लोग अभी भी नॉन वायलेंस समझ नहीं सकते। दैट पीपल वर नॉट, दैट पीपल वर नॉट, गांधी जी को क्या रियलाइज हुआ? कि पीपल वर नॉट एज एट रेडी, नॉट एज एट रेडी मतलब लोग अभी भी रेडी नहीं है फॉर बोलो, फॉर नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। और कौन सा रेजिस्टेंस? फॉर नॉन वायलेंस बोलो, लोग अभी भी रेडी नहीं है
फॉर कौन सा वायोलेंस? फॉर नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस। नॉन वायोलेंस बोलो, रेजिस्टेंस। इसीलिए समझ गए। सो गांधी जी बोलो, गांधी जी ने क्या कर दिया? सो गांधी जी विड्रॉन, कौन सी मूवमेंट बोलो? सो गांधी जी विड्रॉन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसीलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट को क्या कर दिया बोलो? ये मूवमेंट को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। मीन्स सस्पेंड मीन्स क्या कर दिया? विड्रॉन कर दिया। विड्रॉन मतलब बंद कर दी। कौन सी मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसीलिए गांधी जी ने मूवमेंट क्या कर दी? बंद कर दी। तो इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले वो 3 एस्पेक्ट बताए, पता चला। उसके बाद उसकी इफेक्ट बताई, और 3rd नंबर पे विड्रॉन। गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉन क्यों किया पता चला, क्योंकि 21 पुलिस वालों को बंद अलाई, मतलब जिंदा जला दिया लोगों ने। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि लोग अभी भी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस समझ पाए नहीं है। तो गांधी जी वॉज वेरी डीपली डिस्ट्रेस, मतलब टेंशन में आ गए कि ऐसा लोग अभी भी नहीं समझ रहे नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। इसीलिए एट लास्ट गांधी जी विड्रॉ नॉन वायलेंस मूवमेंट। गांधी जी विड्रॉ यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पता चला। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा स्वराज्य पार्टी। कौन सा टॉपिक? स्वराज्य पार्टी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें आएगी, छोटी छोटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सी पार्टी बोलो? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। इसमें क्या था, कांग्रेस के जो लीडर थे उनमें आधे लोगों की आइडियोलॉजी अलग थी, समझना, और आधे लोगों की अलग थी। तो उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये लोगों की आइडियोलॉजी पूरी अलग थी। तो सामने गांधी जी, डॉक्टर अय्यर, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगाधरन, ये सबकी आइडियोलॉजी अलग थी। तो दोनों की आइडियोलॉजी जो अलग थी उसमें से बाद में ये पार्टी बनी, और ये पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन में खड़े रहे। ये पार्टी वाले लोग, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, वो दोनों इलेक्शन में खड़े रहे। सीट्स मिली, क्लियर मेजोरिटी मिली। तो एक सिलेक्ट हुए दिल्ली में और एक सिलेक्ट हुए बंगाल में, दोनों, मतलब जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में एज ए सेंट्रल लीडर सिलेक्ट हुए, बंगाल में वो अपने मोतीलाल नेहरू सिलेक्ट हुए। बाद में इन लोगों ने क्या किया, अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिशरों की जो अनजस्ट पॉलिसी है उसका अपोज किया और अच्छे काम किए इंडिया के लिए। बट लास्ट में चित्तरंजन दास का डेथ हुआ। उसके बाद ये पार्टी का वर्क फंक्शन, मतलब काम करने का जो तरीका, वो क्या होने लगा, स्लो डाउन होने लगा थोड़ा। तो यही पार्टी का नाम दिया है, कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। क्या नाम है? स्वराज्य पार्टी। जब ये मूवमेंट विड्रॉन हुई, कौन सी? नॉन कोऑपरेशन, समझना। तो आफ्टर द, सबका ध्यान, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ बोलो एनसीएम, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाय बोलो किसने विड्रॉन की? बाय गांधी जी इन 1922। मतलब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? विड्रॉन किया। तब थे एक चित्तरंजन दास, क्या नाम बोलो? चित्तरंजन दास। एंड दूसरे कौन थे बोलो? एंड दूसरे पंडित थे मोतीलाल नेहरू। दूसरे कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मैं बाय मिस्टेक, पंडित मोतीलाल नेहरू, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यही दोनों क्या प्रपोज कर रहे थे? इन दोनों की इच्छा क्या थी भाई? ये दोनों प्रपोज कर रहे थे टू
टू एंटर द सेंट्रल, अपने को सेंट्रल और प्रोविंशियल, टू एंटर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, सेंट्रल एंड बोलो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर्स। सेंट्रल मतलब दिल्ली, प्रोविंस मतलब एरिया। ये दोनों ऐसा मानते थे कि अपने को एंटर होना चाहिए, मतलब इलेक्शन में खड़े रहो, सीट ज़्यादा, वोट ज़्यादा मिलेंगे, बाद में जीतेंगे तो सेंट्रल मतलब दिल्ली, प्रोविंस मतलब सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा, बंगाल, तो वहाँ पे अपने को लीडर, मतलब हम जीत जाएंगे तो लीडर बन जाएंगे। और बाद में ब्रिटिशरों की जो अनजस्ट पॉलिसी है उसका हम लोग क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो ये दोनों ऐसा प्रपोज कर रहे थे कि टू एंटर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बोलो लेजिस्लेचर, टू कंटिन्यू स्ट्रगल, टू कंटिन्यू क्या करने के लिए, टू कंटिन्यू द स्ट्रगल, टू कंटिन्यू द स्ट्रगल, टू कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट बोलो, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये दोनों इंसान, मतलब एक चित्तरंजन दास एंड सेकंड इज मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ऐसा प्रपोज कर रहे थे कि भाई अपने को ब्रिटिशर के खिलाफ में ऐसे एकजुट होके प्रपोज कर रहे कि एंटर होना चाहिए अपने को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। बाद में हम अनजस्ट पॉलिसी जो है ब्रिटिशरों की उसका खुलेआम ओपनली अपोज कर सकते हैं। कौन से दोनों, चित्तरंजन दास एंड पंडित बोलो मोतीलाल नेहरू। पता चला। इसीलिए बाद में यही एक मोतीलाल नेहरू, यही एक बोलो मोतीलाल नेहरू एंड दूसरे कौन थे बोलो, और दूसरे बोलो चित्तरंजन दास। ये मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर एस्टैब्लिश बोलो, वर एस्टैब्लिश कौन सी पार्टी बोलो, एस्टैब्लिश स्वराज्य पार्टी इन 1923। इन दोनों ने 1923 में पार्टी बना दी, इन दोनों ने 1923 में पार्टी बना दी। बट क्यों, टू मेंटेन द यूनिटी, टू मेंटेन द यूनिटी अमॉन्ग पीपल, टू मेंटेन द यूनिटी, टू मेंटेन द यूनिटी अमॉन्ग बोलो, अमॉन्ग पीपल, मतलब लोगों की यूनिटी को बोलो मेंटेन रखने के लिए इन दोनों ने क्या बना दी, पार्टी बना दी। बाद में इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, सीट ज्यादा मिली, वो जीत गए। बाद में यही स्वराज पार्टी, देन यही स्वराज्य पार्टी, कौन सी पार्टी बोलो, यही स्वराज्य पार्टी कंटेस्टेड इलेक्शन, यही स्वराज पार्टी क्या, कंटेस्टेड बोलो, कंटेस्टेड बोलो, कंटेस्टेड इलेक्शन, मतलब ये लोग इलेक्शन में खड़े रहे दोनों। टू सेंट्रल, कौन से दोनों में खड़े रहे, टू सेंट्रल एंड बोलो प्रोविंशियल, टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बोलो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1923। मतलब ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट मतलब भाग लिया इन्होंने, ये दोनों ने, कौन से दोनों इंसान, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलेक्शन में खड़े रहे। नहीं समझ में आता ऐसा लिखो कि दोनों पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ अ सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेचर में दोनों खड़े रहे। पता चला। एंड सिक्योर मेजोरिटी ऑफ सीट्स, और इनको सीट ज्यादा मिली भाई। एंड सिक्योर मेजोरिटी ऑफ सीट्स, सिक्योर मेजोरिटी ऑफ बोलो सीट्स इन अ नंबर ऑफ प्रोविंस, इन अ नंबर ऑफ प्रोविंस, मतलब प्रोविंस में ज्यादा, प्रोविंसेस में उनको ज्यादा सीट्स मिली, मतलब एरिया वाइज इनको ज्यादा सीट्स मिली। इसीलिए बाद में मोतीलाल नेहरू गए दिल्ली सेंट्रल लीडर में। इसीलिए हुआ क्या, मोतीलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू वो लीडर बने,
Motilal Nehru became the leader. Motilal Nehru became the leader. मोतीलाल नेहरू क्या बने बोलो? मोतीलाल नेहरू क्या बने? लीडर इन सेंट्रल लेजिस्लेटर. इन बोलो, इन सेंट्रल लेजिस्लेटर मतलब सेंट्रल में मोतीलाल नेहरू लीडर बने और एरिया में कौन बने? चितरंजन दास. तो मोतीलाल नेहरू became the leader in central legislature. Central legislature. And Chittaranjan Das. And बोलो, and चित्तरंजन दास. ये जो चित्तरंजन दास थे इन बंगाल, वो बंगाल में लीडर बने. इन बंगाल प्रोविंशियल बोलो, बंगाल प्रोविंशियल बोलो, बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब ये बंगाल के लीडर बने. समझ में आया? मोतीलाल नेहरू कहाँ के लीडर बने? सेंट्रल में. और चित्तरंजन दास कहाँ के लीडर बने? एरिया वाइज. एरिया में मतलब कौन सा बड़ा एरिया था? बंगाल. तो बंगाल में पार्टी के लीडर कौन बने? चित्तरंजन दास. और दिल्ली में, सेंटर मतलब दिल्ली, दिल्ली में पार्टी मतलब स्वराज पार्टी के दिल्ली में लीडर कौन बने? मोतीलाल नेहरू. और बंगाल में कौन बने? चित्तरंजन दास. चित्तरंजन दास. पता चला. और बाद में यही पार्टी ने क्या किया? इनके जो लेजिस्लेटर थे, देन उसके बाद यही द लेजिस्लेटर्स मतलब जो जीते वो लोग, यही जो लेजिस्लेटर्स ऑफ स्वराज पार्टी, लेजिस्लेचर ऑफ स्वराज पार्टी, उन्होंने क्या किया? अपोज किया. क्या किया? अपोज द अनजस्ट पॉलिसीज. किसके अपोज किया? द अनजस्ट बोलो, अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द बोलो, अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. पता चला? मतलब ब्रिटिशरों की जो पॉलिसी थी उसका क्या किया? अनजस्ट पॉलिसी का क्या किया? अपोज किया. एंड ऑल्सो अपोज, एंड ऑल्सो अपोज. दूसरा क्या अपोज किया? एंड ऑल्सो अपोज द प्रोविजंस, ऑल्सो अपोज द प्रोविजंस इन द बजट, इन द बजट, इन द क्या? बजट. एंड फोर्स द गवर्नमेंट. और इन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को. एंड फोर्स द गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया? फोर्स किया. टू पे अटेंशन. क्या फोर्स किया? कि टू पे अटेंशन मतलब ध्यान रखो. किसकी ओर? टू देयर डिमांड्स, टू देयर डिमांड्स मतलब इंडिया के लोगों की जो डिमांड है उनकी ओर इन दोनों ने अटेंशन दिलवाया ब्रिटिशरों का, क्योंकि वो दोनों जीते हैं. तो मोतीलाल नेहरू बिकेम द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेवल, वेयर चित्तरंजन दास वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ स्वराज पार्टी बट एट प्रोविंशियल लेवल, इट मीन्स बंगाल. और बाद में अनजस्ट पॉलिसी का क्या किया? अनजस्ट पॉलिसी का अपोज किया. बजट के जो प्रोविजन थे उसका भी अपोज किया. और ब्रिटिशरों को अटेंशन मतलब ब्रिटिशरों का ध्यान खींचा कि भाई आप लोग इंडिया के जो लोग हैं उनकी डिमांड की ओर ध्यान रखो, उनकी डिमांड की ओर ध्यान रखो. पता चला. बट हुआ क्या? ये अच्छा काम उन्होंने कर दिया. कौन से दो इंसान ने? मोतीलाल नेहरू एंड बोलो चित्तरंजन दास. इसीलिए हुआ क्या? इंडिया का जितना भी पढ़ा हुआ क्लास, सो एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया, सो एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया अट्रैक्ट. एजुकेशन क्लास क्या हुआ? अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बोलो, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्वराज पार्टी, टूवर्ड्स बोलो, टूवर्ड्स स्वराज पार्टी.
मतलब इंडिया का पढ़ा हुआ जो एजुकेटेड क्लास था वो अट्रैक्ट हुआ है पार्टी की ओर कि नहीं भाई ये पार्टी अच्छी है। बट हुआ क्या, चित्तरंजन दास का क्या हुआ, डेथ हुआ, डेथ हुआ इनका। बट द स्वराज पार्टी बोलो बाद में क्या हो गई, वीक हो गई। बट स्वराज पार्टी बिकेम, बोलो यही स्वराज पार्टी बिकेम वीक होने लगी। कब वीक हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ, बोलो बिकेम वीक आफ्टर द बोलो डेथ। किनका डेथ हुआ, डेथ ऑफ, बोलो डेथ ऑफ चित्तरंजन दास। आफ्टर द डेथ ऑफ, बोलो चित्तरंजन दास इन 1925। मतलब जैसे चित्तरंजन दास का डेथ हुआ, जैसे चित्तरंजन दास का डेथ हुआ तो पार्टी का वर्क फंक्शन क्या हो गया, काम कम हो गया। मतलब क्योंकि दोनों यूनिटी थी दोनों की अच्छी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, बट यूनिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। पता चला। तो यही पार्टी का नाम है, कौन सी पार्टी, स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी, स्वराज्य पार्टी। पता चला। तो एक चीज आपके लिए ये जरूरी है, कौन से लेसन में, यही अपने लेसन नंबर बोलो 4 में। जो छोटी छोटी चीजें आपको जानने लायक बता रहा हूँ भाई। एक जो लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को तोड़ने का काम किया, उनके बारे में एग्जाम में आएगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा। उसमें नंबर 1, यही जो लॉर्ड मिंटो है भाई, क्या नाम बोलो, लॉर्ड मिंटो। तो यही लॉर्ड मिंटो डिस्क्राइब एज, यही लॉर्ड मिंटो बोलो डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। इनको क्या बोलते हैं, बोलो द फादर ऑफ मुस्लिम, द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। इनको मुस्लिम कम्युनलिज्म का फादर बोलते हैं। किनको बोलो, इनको फादर बोलते हैं ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। किनको, लॉर्ड मिंटो को। भाई लॉर्ड कर्जन के बाद ही मिंटो आए थे। कर्जन मतलब ये बंगाल का पार्टीशन किया वो। तो यही जो लॉर्ड मिंटो थे भाई, तो यही लॉर्ड मिंटो बिकेम द वाइस रॉय। इंडिया के कौन बने थे, वाइस रॉय। बिकेम द बोलो वाइस रॉय, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। आफ्टर बोलो किन के बाद, आफ्टर लॉर्ड कर्जन। आफ्टर लॉर्ड कर्जन मतलब लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो इंडिया में आए थे एज अ वाइस रॉय। पता चला। इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड, लॉर्ड मिंटो ने गलती क्या की, ही स्टार्टेड गिविंग अ फेवरेबल ट्रीटमेंट। स्टार्टेड गिविंग अ फेवरेबल ट्रीटमेंट, समझना, फेवरेबल, स्टार्टेड बोलो फेवरेबल ट्रीटमेंट टू द मुस्लिम्स, टू द मुस्लिम्स। मतलब मुस्लिम लोगों की फेवर इन्होंने ज्यादा की। किन्होंने, लॉर्ड मिंटो ने। तो ये लोग क्या करते थे, ही वॉज सक्सेसफुल। एक जो लॉर्ड मिंटो थे भाई, ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग मुस्लिम्स, इन बोलो, इन कन्विंसिंग, बोलो इन कन्विंसिंग द मुस्लिम, इन कन्विंसिंग द मुस्लिम्स। मुस्लिम के जितने भी लीडर थे उनको कन्विंस करने में ये सक्सेस हुई है। टू फॉर्म अ सेपरेट, टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, टू फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन and demand separate communal electorate, and demand separate, क्या बोलो, demand separate, demanded बोलो, demand separate communal electorate, separate communal electorate। इसका मीनिंग क्या पता चला, मुस्लिम लीडर को कन्विंस करने में सक्सेस हुए कि भाई आप लोग डिमांड करो। मतलब लॉर्ड मिंटो ने मुसलमान लोगों को ऐसा कहा, मुस्लिम जो लीडर थे उनको, कि आप लोग डिमांड करो फॉर योर सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं जो बोलते इलेक्शन,
तो इलेक्शन में मुसलमान लोगों के लिए एक अलग सीटें होनी चाहिए, ऐसी डिमांड करो आप लोग। तो ऐसे ऑलवेज वो ट्राई टू कन्विंस मुस्लिम्स। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखो फेवरेबल, यानी देखो फेवरेबल ट्रीटमेंट टू द मुस्लिम, मतलब मुसलमान लोगों के फेवर में उन्होंने काम किया और ट्राई टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। इसीलिए इनको फादर कहा जाता है ऑफ अ मुस्लिम कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो was considered as a फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, इसीलिए इनको कहा जाता है। पता चला। अब इनके सपोर्ट से मुस्लिम लीग बनी थी भाई, विथ हिज एक्टिव सपोर्ट, विथ हिज एक्टिव सपोर्ट, मतलब इनके सपोर्ट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया बोलो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश, लीग वॉज एस्टैब्लिश, मतलब इनको सपोर्ट से मुस्लिम लीग बनी थी इन 1906 में। मुसलमान लोगों की मुस्लिम लीग बनी। बांग्लादेश के थे, ढाका का बांग्लादेश सुना होगा, आगा खान थे, वाइसरॉय मिंटो थे, मोर्ले थे, ये सब ने मिलके, मोर्ले हिंदी वजीर था, मोर्ले हिंदी वजीर थे और मिंटो ब्रिटिश वाइसरॉय थे। इन दोनों ने ट्राई टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो इनकी बदौलत, मतलब इनके सपोर्ट से ये मुस्लिम लीग बनी। क्या बनी? मुस्लिम लीग। बाद में यही जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बने, तो यही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, कौन से रिफॉर्म? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भाई यही जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बने थे 1919 में, जलियांवाला बाग, वही सॉरी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब बने? 1909, यस माय मिस्टेक, 1909। इन्होंने परमिशन दे दी, ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, समझ में आया कुछ? इन्होंने ग्रांट कर दिया, ग्रांटेड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट कम्युनल बोलो, इलेक्टो सेपरेट कम्युनल बोलो, इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दे दिया। इसीलिए मिंटो को क्या कहा जाता है बोलो? इसीलिए मिंटो वाज कंसीडर एज अ फादर ऑफ, बोलो, एज अ फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। इसीलिए इनको मुस्लिम कम्युनलिज्म का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। पता चला? आया समझ में? इसके बाद दूसरा आपको एक याद रखना है, छोटा सा टॉपिक है, मोपला रिवॉल्ट, एक्स्ट्रा में पहला। नाउ सेकंड, एक्स्ट्रा में नंबर 2, नाम है भाई मोपला रिवॉल्ट। कौन सा रिवॉल्ट बोलो? मोपला रिवॉल्ट। तो यही मोपला रिवॉल्ट जो हुआ था, वो मोपला रिवॉल्ट, यही मोपला रिवॉल्ट, कौन सा रिवॉल्ट बोलो? मोपला। तो यही मोपला रिवॉल्ट वॉज कैरिड आउट, बिटवीन, किसके बीच में हुआ था? बिटवीन हिंदू जमींदार, बिटवीन बोलो, बिटवीन हिंदू जमींदार, मतलब एक साइड में हिंदू जमींदार थे एंड सामने थे मुस्लिम लेबर, एंड सामने थे मुस्लिम बोलो, एंड सामने थे बोलो मुस्लिम लेबर। पता चला? इन केरला, कहाँ पे बोलो? इन केरला, मतलब केरला में हिंदू जमींदार थे और सामने मुस्लिम लेबरर, इन दोनों के बीच में जो रिवॉल्ट हुआ इज कॉल्ड मोपला रिवॉल्ट। सेकंड। थर्ड नंबर पे एक है भाई एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जहाल, जहाल मतलब एक्सट्रीमिस्ट, एंड दूसरे है एक जहाल, एंड दूसरे है मवाल। दूसरे कौन है? मवाल। जहाल है मवाल, मवाल मीन्स मॉडरेट। क्या नाम? मॉडरेट। ये दोनों के नाम याद रखने का, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। इसमें लाल बाल पाल
इसमें बोलते हैं लाल, बाल और पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, नाम कभी कभार आएंगे, लाला लाजपत राय। बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, पाल मीन्स कौन, बिपिन चंद्र पाल। मवाल मीन्स मॉडरेट में एक है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, नाम याद रखना है सब, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। एक है गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक है फिरोज शाह मेहता, एक नाम है फिरोज शाह मेहता। और एक है दादाभाई नवरोजी, दादाभाई नवरोजी। तो ये सब लीडर्स ऑफ मॉडरेट। और ये जहाल, मतलब ये लोग लोकमान्य तिलक, आप जानते हो, स्वराज इज माई बर्थ राइट, 8th स्टैंडर्ड में आता था, आई विल अटेंड इट श्योरली, पीछे लाया। तो ये सब वो लीडर थे, मतलब गुस्से वाले, वायोलेंट मेथड वाले। और ये लोग मॉडरेट वाले मीन्स नॉर्मल, नॉट नॉन वायलेंस। try to achieve independence through constitutional way, or try to achieve independence not through constitution but freedom is our as our birthright। मतलब फ्रीडम क्या है, अपना एक राइट है। तो आई विल अटेन इट श्योरली, ऐसा लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो अलग अलग मायने हैं मतलब कहने का। तो दोनों के बारे में याद रखना है आपको। तो नंबर 3 याद रहा। इसके बाद चौथे नंबर पे थर्ड के बाद नंबर बोलो, थर्ड के बाद नंबर 4 में एक याद रखना है, एक थे प्रिंस आगा खान, समझना, प्रिंस आगा खान कौन है बोलो, प्रिंस आगा खान। ये थे हेड ऑफ अ मुस्लिम सेक्ट, ये थे हेड ऑफ अ मुस्लिम सेक्ट, मतलब मुस्लिम रिलीजन के हेड थे। कौन, आगा खान, क्या नाम, आगा खान। दूसरे थे समीउल्ला खान, दूसरे थे कौन, समीउल्ला खान। दूसरा नाम क्या रखना है, समीउल्ला खान। ये थे नवाब ऑफ ढाका, ये ढाका के कौन थे, नवाब, ढाका के नवाब थे। तीसरे थे लॉर्ड मिंटो, ये तो आपको पता ही है। तीसरे थे कि डनलॉप स्मिथ, डनलॉप स्मिथ, डनलॉप स्मिथ, ये थे पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ मिंटो। ये कौन थे, पर्सनल बोलो, सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड मिंटो, मतलब लॉर्ड मिंटो के ये पर्सनल सेक्रेटरी थे। कौन, डनलॉप स्मिथ। और लॉर्ड मिंटो क्या कौन थे आपको पता है, वाइस रॉय। ये कौन थे, वाइस रॉय। आप बोलो, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और यही चार इंसान ने मिलके एस्टैब्लिश किया था मुस्लिम लीग। यही 4 इंसान ने मिलके क्या एस्टैब्लिश किया था बोलो, एस्टैब्लिश किया था क्या, मुस्लिम लीग। तो यही 4 इंसान जो थे, आगा खान हेड ऑफ मुस्लिम सेक्ट, समीउल्ला खान नवाब ऑफ ढाका, डनलॉप स्मिथ थे पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो कौन है, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यही 4 इंसान सपोर्टेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। एक ही याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, एक है भाई पॉलिटिकल मेंटर, नंबर 5। एक है पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी को राजनीति कौन सिखाते थे, पॉलिटिक्स, क्या नाम, पॉलिटिक्स गांधी जी को, नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है उनका, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, पता चला।
और दूसरे थे श्रीमद राजचंद्र, और दूसरे कौन थे? श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद बोलो राजचंद्र। ये थे गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु। मतलब गांधी जी को रिलीजियस चीजें श्रीमद राजचंद्र सिखाते थे, और गांधी जी को पॉलिटिक्स कौन सिखाते थे? पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको एक चीज ये भी याद रखनी है। तो यही है आपका लेसन नंबर 4। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 16, क्लाइमेट वाला। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। नाम क्या? क्लाइमेट वाला। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा बाकी था इसलिए मैंने बीच में ले लिया। 17 इसलिए पहले लिया क्योंकि काफी स्कूल में कुछ एग्जाम स्टार्ट हो रही जल्दी से लिए। तो आपका लेसन नंबर 4 देख लेना। कोई डाउट है यू कैन कॉल मी। इज दैट क्लियर? थैंक यू। लिखना है सबको होमवर्क में।